नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 के साथ। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइंस के दिशा निर्देश को अगले महीने 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर हाई पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में सख्त संभव उपाय करने को भी कहा है। सरकार के खिलाफ संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने पैदल मार्च किया। राहुल गांधी बोले, संसद में हमारी आवाज दबाई जा रही है, जासूसी कांड पर कोई समझौता नहीं। जासूसी कांड को लेकर विपक्षी दल संसद के अंदर और बाहर सरकार पर हमलावर हैं। बुधवार को पहले विपक्ष ने सरकार को सदन के अंदर घेरने की रणनीति बनाई और उसके बाद सभी विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। हमारा एक सवाल है कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस को खरीदा था कि नहीं। साथ ही कहा कि क्या केंद्र सरकार ने उसका इस्तेमाल अपने देश के लोगों के खिलाफ किया था या नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, देशद्रोहियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी पर संबित पात्रा ने किया पलटवार। बोले, राहुल के फोन के अंदर हथियार होने की क्यों नहीं की शिकायत। संसद में सरकार की आवाज को दबा रहा है विपक्ष। राहुल ने कर्ज माफी को लेकर सरकार को घेरा। ट्वीट कर बोले, जब मित्रों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो देश के अन्नदाता का क्यों नहीं। किसानों की कर्ज माफी सरकार की प्राथमिकता नहीं। रेवाड़ी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। माजरा गांव के पास प्रस्तावित एम्स का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। बुधवार को दिल्ली में सांसद नायब सैनी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। नायब सैनी ने रेल मंत्री से पटियाला से गुहला, चीका और कैथल तक रेलवे लाइन बिछाने की मांग की है। वहीं इस अवसर पर सांसद नायब सैनी ने कहा कि उन्होंने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा उन्होंने कैथल से खाटू श्याम जयपुर तक रेल चलाने की भी मांग की थी। गृह मंत्री अनिल विज पत्रकारों के उस सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए जिस पर उन्होंने कहा था कि कुछ अधिकारी उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। बुधवार को एक कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने इस पर सवाल किया तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सार्थक स्कूल के नए ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस नए ब्लॉक का निर्माण 90 लाख रुपए की लागत से किया गया है। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से 50 लाख रुपए दिए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत प्रदेश भर में बुधवार को झमाझम बारिश हुई। बारिश ने फिर खोली प्रशासन के दावों की पोल। गुरुग्राम, फरीदाबाद के साथ दूसरे कई जिलों में जलभराव से लोग परेशान। पहाड़ों में बारिश के बाद अब बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर। 1,25,000 क्यूसेक पहुंचा जलस्तर। 72 घंटों में दिल्ली में दस्तक देगा पानी। हथनीकुंड बैराज से जाने वाली लिंक नहर को किया बंद। यमुना से सटे गांव में हाई अलर्ट जारी। पंचकुला में भारी बारिश से घग्गर नदी में उफान। नदी में फंसे 2 बच्चों का वीडियो वायरल। करीब आधे घंटे तक नदी में फंसे रहे बच्चे। लोगों ने नदी में फंसे बच्चों को निकाला बाहर। सोनीपत में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हैं। इसके साथ ही लेकिन यहां पर रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव होने के बाद लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। जलभराव के बाद सबसे ज्यादा परेशानी और जोखिम स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। रेलवे अंडरब्रिज में 7 से 8 फुट तक जलभराव के बीच स्कूली बच्चे बगैर किसी सुरक्षा के रेलवे लाइन क्रॉस करने पर मजबूर हैं। जुलाना और अंबाला में भारी बारिश के चलते मकान गिरने से 2 परिवार बेघर हो गए। जुलाना में मकान गिरने से बेघर हुए परिवार ने प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। वहीं अंबाला के ओल्ड ग्रांट बंगलो पैरी होटल इलाके में भी बारिश से एक मकान की छत गिर गई। इस हादसे में परिवार के लोग बाल बाल बच गए।
पेहुआ में बरसात ने कुछ ही घंटों में प्रशासन के दावों को धो डाला। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। समय पर नालों की सफाई न होने से कई इलाके बरसाती पानी में लबालब हो गए। वहीं अगले 2 दिनों में बारिश होने की संभावना से किसानों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। हालांकि इस बारिश के चलते प्रदेश में एक बार फिर जगह जगह जलभराव हो गया। इस जलभराव के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद गोला चीका के बिजली विभाग का सब स्टेशन तालाब में तब्दील हो गया। सब स्टेशन में बारिश का पानी भरने से यहां की मशीनों को नुकसान पहुंचा है। सब स्टेशन में 3 से 4 फुट तक पानी भरने के बाद शहर की बिजली बाधित हो रही है। बिजली आपूर्ति को सुचारू करने के लिए कर्मचारी अपनी जान डालकर काम करने पर मजबूर दिखाई दिए। लगातार हो रही बारिश के बाद झज्जर में चारों तरफ सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया, जिसके बाद प्रशासनिक दावे हवाई साबित हो रहे हैं। बारिश से पहले उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा था कि शहर की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं, लेकिन बुधवार को ही बारिश ने फिर से प्रशासन के उन दावों की पोल खोलकर रख दी। वहीं शहर के दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि जलभराव से उनका बिजनेस ठप हो गया है। सड़कों पर भरा पानी और शहर में गंदगी का अंबार होने से झज्जर के लोग खासे परेशान हैं। नालोखेड़ी के तरावड़ी कुक्कड़ रोड पर बारिश की वजह से 2 खंभे गिर गए, जिससे एक वाहन चालक पूरी तरह घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल सब्जी लेने के लिए तरावड़ी मंडी की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसके बाइक पर खंभा गिरने से घायल को सिर, बाजू और कमर पर चोट लग गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली विभाग के खंभे में लापरवाही के साथ गाड़े जाने और खंभों को कोई स्पॉट न मिलने की वजह से रोजाना ऐसी घटनाएं होती हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के जेई की भी जान बाल बाल बच गई, जिसे लेकर ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया। मौके पर बिजली विभाग के अधिकारियों और पुलिस भी पहुंची। सोनीपत के गीता भवन से मिनी सचिवालय की तरफ जाने वाला मेन रोड हादसों का रोड बन चुका है, जहां पर पिछले 10 दिन से रोड के हालात इतने बदहाल और बद इंतजामात हैं कि रोड पर बने गहरे गड्ढों में करीब 10 ई रिक्शा पलट गए हैं, जिससे लोगों को चोट के साथ सामान का नुकसान भी हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मिनी सचिवालय के कई अधिकारी सड़क से गुजरते हैं, लेकिन सड़क के बुरे हालातों को अनदेखा कर देते हैं। वहीं नगर निगम प्रशासन अगर कार्य करवाता भी है तो हर काम में लीपापोती कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब रोड को लीपापोती किया गया और थोड़ी सी बारिश होने के बाद रोड की मिट्टी कीचड़ में बदल गई। जींद में बरसात की वजह से हरियाणा पुलिस के जवान सड़क में हुए गड्ढे ढूंढने को मजबूर हुए, जबकि इन सड़कों में बने गड्ढों को बंद करने और सांकेतिक बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की बनती है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने जवान जनता को दुर्घटना से बचाने के लिए सराहनीय कार्य किया है। झज्जर में बारिश के मौसम को देखते हुए डीसी और एसडीएम ग्रामीण क्षेत्रों में निकासी प्रबंधों का जायजा लेने पहुंचे। लगातार हो रही बारिश से गांव का बुरा हाल हो गया। फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में बने सभी अवैध निर्माण गिराए जाएंगे। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने जानकारी दी। 1 हफ्ते में नोटिस और अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरी होगी। देश में कोरोना को मात देने के लिए जंग जारी। इस बीच सोनीपत जिला स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण और शहरी स्तर पर 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके तहत सोनीपत के काफी गांव में 100% वैक्सीनेशन का काम अपने आखिरी चरण पर है। अब तक सोनीपत में 6,27,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।
जहां बड़े गांव में 50% वैक्सीनेशन और छोटे गांव में 70% वैक्सीनेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। झज्जर के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां पर 200 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर श्याम सुंदर गोयल पहुंचे और लोगों की हौसला अफजाई भी की। हांसी में पेड़ों की कटाई के बाद पक्षियों के लिए हो रही भोजन की कमी को दूर करने के लिए खास पहल की गई है। वन विभाग की ओर से ऐसे पेड़ और पौधे लगाए जा रहे हैं जिनसे पक्षियों को खाना मिलता है। ऐसे में वन विभाग ने गुल्लर, पीपल, लेसुआ, सिरसा और पेड़ लगाने के फैसला किया है, जिन पर लगने वाले फल और फलियों को पक्षी अपने खाने के रूप में करते हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों से पेड़ों की घटती संख्या की वजह से पक्षियों की कई महत्वपूर्ण प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में करीब 600 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से ज्यादातर पक्षी अपना भोजन पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। 6 किसानों पर मामला दर्ज किया गया है। नहरी विभाग के अधिकारी की शिकायत पर रानिया थाने में मामला दर्ज किया गया। दरअसल नहरी विभाग को सूचना मिली थी कि रानिया और चौपटा क्षेत्र में कुछ किसान नहर में अवैध रूप से पाइप लगाकर पानी चोरी करने की शिकायतें उनकी मिल रही थी, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। जुलाना नगर पालिका उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दी गई शिकायत पर एसडीएम जींद दलबीर सिंह की मौजूदगी में वोटिंग कराई गई। नगर पालिका के 13 पार्षदों में से 10 पार्षदों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया और वर्तमान में रहे उप प्रधान विजय कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 9 वोट उप प्रधान के खिलाफ पड़े तो 1 वोट उनके पक्ष में। ऐसे में 9-1 से यह अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान नगर पालिका के प्रांगण में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वोटिंग हॉल में जुलाना के तहसीलदार, जींद के एसडीएम दलबीर सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हांसी के लघु सचिवालय में सरकारी कर्मचारी ही नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल सचिवालय की बिल्डिंग के अंदर कर्मचारी अपने वाहनों को खड़ा ही नहीं कर रहे, बल्कि कुछ कर्मचारी तो अपनी ई स्कूटी को पूरा दिन चार्ज करने पर लगा देते हैं। मामला जैसे एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र सिंह से संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने लघु सचिवालय की बालकनी में कर्मचारी की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए, ताकि लघु सचिवालय की सुंदरता बरकरार रहे और व्यवस्था सही ढंग से चले। गोहाना बस स्टैंड पर हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान अशोक खोकर ने कर्मचारियों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने गोहाना सब डिपो की नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि रोडवेज के बेड़े में लगातार बसों की संख्या कम होती जा रही है और सरकार द्वारा किलोमीटर स्कीम को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा परिचालक का ग्रेड जेबीटी के बराबर करने की मांग पर जोर दिया गया और इसको लेकर वो पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ ही खोकर ने कहा कि विभाग ने नई भर्तियों को पूरा करना, 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाना और साथ ही अपनी लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इधर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन के सदस्यों ने बुधवार को सिरसा और कैथल में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार पर बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पोषण ट्रैक ऐप डाउनलोड करने का दबाव न बनाने की मांग की है। वहीं कैथल के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और अपना मांग पत्र सौंपा। आंगनवाड़ी वर्कर की महिलाओं ने इससे पहले जवाहर पार्क में एकजुट होकर रोष मार्च भी निकाला।
वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। झज्जर स्वास्थ्य विभाग में कच्चे कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों की भर्ती के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारी यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य विभाग, ठेका कर्मचारी यूनियन और सर्व कर्मचारी संघ ने सीएमओ की शव यात्रा पूरे झज्जर में निकालकर अंबेडकर चौक पर उनके पुतले का दहन किया। बहादुरगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने विभाग में कार्यरत रोहतक के एसई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एसई पर कच्चे कर्मियों के शोषण का आरोप भी लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि सेक्शन इंजीनियर कच्चे कर्मचारियों से 10,000 रुपए मांगते हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी नेता विजेंद्र फोगाट ने बताया कि ऐसी कच्चे कर्मचारियों का शोषण करते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं, जिसकी उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। विभाग के आला अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने बहादुरगढ़ बिजली विभाग कार्यालय में 2 घंटे की हड़ताल की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, कर्मचारी कल यानी कि गुरुवार को झज्जर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और फिर भी अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से नाराज क्लरिकल स्टाफ ने काम ठप कर दिया। उन्होंने बताया कि काम करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी की वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। क्लरिकल स्टाफ ने कहा कि अगर दफ्तर में कुर्सी और मेज तक भी नहीं है तो ऐसे में काम कैसे संभव है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि इनमें से कोई भी मांग वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सरकारी तंत्र को चलाने के लिए मूलभूत सुविधाओं की जरूरत भर है। हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 43 किलोग्राम भार वर्ग में पहला पायदान पाने वाली तन्नू मलिक का गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे महम के विधायक ने खिलाड़ी को 5,51,000 रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा के साथ साथ जब तक लड़की प्रैक्टिस करती रहेगी तब तक उनकी ओर से डाइट के लिए 10,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। पलवल में एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक पर लाठी डंडा, लोहे की रॉड और चाकू से हमला किया गया। आरोपियों के डर से डरे सहमे पीड़ित युवक ने एसपी को लिखित शिकायत दी है। गोहाना के सदर थाने के सरकथल गांव में 2 दिन पहले सुखराम पालकी गांव के ही कुछ युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक युवक ने गांव की रहने वाली एक युवती के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध करने पर मृतक ने युवती और उसकी मां को अशब्द भी कहे थे, जिसको लेकर युवती के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर छेड़छाड़ और अशब्द कहने पर उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या से पहले आरोपी ने पुलिस हेल्प नंबर 112 पर फोन कर शिकायत भी की थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि गहनता से जांच के बाद ही हत्या के सही कारणों का पता चल पाएगा। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बाइक चोरी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से CIA-1 टीम ने 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। चोरों ने अपने घरों में ये चोरी की मोटरसाइकिलें छुपा रखी थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम गांव को बस स्टैंड इलाके में चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए। उनसे पूछताछ की गई तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल सका। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। राय से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। प्रेम विवाह करने पर पिता ने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मौत से पहले लड़की ने वीडियो बनाकर पिता को जिम्मेवार ठहराया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गोहाना के बरोदा थाने के अंतर्गत आने वाले मदीना के खेतों में एक किसान की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रामचंद्र के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 54 साल बताई जा रही है।
हॉकी में भारत की पुरुष टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने रियो ओलंपिक की चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराया। भारत की ओर से वरुण कुमार, विवेक सागर प्रसाद और हरमनप्रीत सिंह ने गोल किया। भारतीय टीम की इस ओलंपिक में तीसरी जीत है। उसने इससे पहले स्पेन और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत हासिल की थी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने भारत की मेडल की उम्मीद को और बढ़ा दिया है। पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। पीवी सिंधु अंतिम 8 में पहुंच गई हैं। उन्होंने अंतिम 16 के मुकाबले में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को 2-0 से मात दी है। सिंधु ने पहला गेम 21-15 और दूसरा 21-13 से अपने नाम किया। ये मैच 41 मिनट तक चला। तीरंदाजी में अतनु भारत की इकलौती उम्मीद है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में अतनु ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए अगले दौर में जगह बना ली। उन्होंने चीनी ताइपे के देंग यू चेंग को 6-4 से हरा दिया है। चीनी ताइपो को हराने के बाद अतनु ने अंतिम 16 के मुकाबले में कोरिया के दिग्गज तीरंदाज जिन्नेक ओह को मात दी है। अतनु ने 6-5 से यह मैच अपने नाम किया। यह मुकाबला शूटआउट तक पहुंचा। भारत के लिए आज का दिन बेहतरीन रहा। बॉक्सिंग में भी जीत मिली है। बॉक्सर सतीश कुमार ने 91 किलो वर्ग के अंतिम 16 के मुकाबले में जमाइका के रिकार्डो ब्राउन को मात दे दी है। उन्होंने 4-1 से मुकाबला अपने नाम किया। सतीश ने पहला राउंड 5-0, दूसरा और तीसरा 4-1 से जीता। इस जीत के साथ सतीश कुमार अंतिम 8 में पहुंच गए हैं और मेडल जीतने से एक कदम दूर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला श्रीलंका ने जीत लिया है। दूसरे मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने भारत को 4 विकेट से मात देते हुए सीरीज में बराबरी कर ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 32-5 स्कोर बनाया है। बदले में श्रीलंका ने 19.4 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को पा लिया। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटके।